परिवर्तन नहीं हुआ है। जो परिवर्तन है वो नई टैक्स रिजीम में हुआ है। नई टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर अपना टैक्स आप जी अभी हम ये बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट टैक्स है, इसको मैं प्रेजेंट लिखता हूं, हाँ, और इसको लिखता हूं प्रपोज्ड। ठीक है, ये प्रेजेंट। अभी आप ये प्रेजेंट यहां पर ये आप बताएंगे जो अब शुरू हुआ है ना? नहीं, हाँ, अभी जो लागू है 2024-25, ये 25-26 वाला है। 25-26 ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको फॉन्ट, ताकि वो हमारे दर्शकों को दिखे। अभी आपकी अगर 12 लाख रुपए की इनकम है, हाँ, ठीक है, तो आपको टैक्स देना है 80,000 रुपए। ठीक है, नए इसमें देना है 60,000 रुपए। लेकिन ये नील हो जाएगा अप टू 12 लाख। मतलब ये कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक की अभी अगर आपकी आमदनी है तो मौजूदा स्थिति में आपको देने पड़ते 80,000 रुपए, लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें आपको देने पड़ेंगे 60,000 रुपए तब जब 12 से ऊपर आप पहुंच गए हैं। वरना 12 तक अगर आप हैं तो ये भी नील हो जाएगा। जी आगे। अगर आपकी 13 लाख रुपए की कमाई है, ठीक है, 1 लाख रुपए बढ़ गए मतलब ये। हाँ, तो अभी देना पड़ता है आपको 1 लाख रुपए 24-25 में। हाँ, अब नए में देना पड़ेगा 75,000 रुपए। आपने 25,000 रुपए, 25,000 का आपको फायदा होगा। 25,000 का फायदा हुआ। इसका मतलब आप अगर 12 लाख में हैं, हाँ 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 हाँ, तो आपको पूरे 60,000 का फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप 13 लाख में पहुंच गए, हाँ, तो आपको 25,000 का फायदा फिर भी हो गया। राइट। लेकिन आपको 75,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा 75,000 13 लाख की कमाई पे, प्लस 4% सरचार्ज जो भी 6 लगता है। ठीक है, 18 लाख। 18 लाख को हम देखते हैं, तो अभी जो टैक्स बनता है 2,30,000। हाँ, अब जो टैक्स ये 2,30,000 जो आप लिख रहे हैं ना, आपको इसे सब दर्शक क्योंकि देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए आप इसको, और 2L30K लिख दीजिए तो लोगों को समझ में आएगा। ये के कर देता हूं मैं। हाँ, ये भी के कर देता हूं मैं। ठीक है, ये भी के कर देता हूं। ये भी के और ये भी के। राइट। अभी जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 1,160 के, 1,60,000। 70,000 का फायदा। अच्छा, तो अब जो है वो 1 लाख, पहले 2,30,000 बन रहा था, अब 1,60,000 बनेगा और इस तरीके से 70,000 का फायदा हो ठीक जाएगा। 20 लाख रुपए। अगर 20 लाख रुपए तक की आपकी सालाना आमदनी है तो पहले लगता था 2,90,000 रुपए आपको टैक्स देने पड़ते थे पहले। अब 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से आपने 90,000 रुपए बचा लिए। तो अगर 20 लाख तक की आपकी सालाना आमदनी है तो 90,000 रुपए साल के आपके बचा करेंगे, जो कि आपको टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा। अब 25 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं साल भर में, तो पहले 4,40,000 रुपए आपका टैक्स बनता था, अब बनेगा 3,30,000 और इस तरीके से 1,10,000 रुपए आप यहां बचा लेंगे। ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। अब ये इतने भर से तो काम चलेगा नहीं, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। अब चलिए आ जाइए 25 से ऊपर पे चलते हैं। आप यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे है आपका प्रेजेंट, और अब जो प्रपोज्ड है उसके हिसाब से अब ये कितना आ गए आप? मान लो 50 लाख की इनकम है, हाँ, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 1,10,000 ही होगा, क्योंकि 25 लाख से ऊपर उसमें भी 30% है। राइट राइट राइट, हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ 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 हाँ। तो मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जैसे ही आप 25 से ऊपर जाते हैं तो बराबर, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपका 1,10,000 रुपए ही रहने वाला है। 1,10,000 मैक्सिमम बेनिफिट होगा आपको, इससे ज्यादा नहीं।